श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को मेरा ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ अष्टम अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को काल गणना के द्वारा यह बताते हैं कि ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक है वो सब अनित्य है। उन लोकों में अपने सदकर्म के अनुसार पहुंचने पर भी जीव को पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है, तथा अव्यक्त पुरुष की परम गति और अव्यक्त पुरुष के परम धाम की एक रूपता भी अर्जुन को भगवान ने बतलाई है। 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। तात्पर्य यह है कि यह संपूर्ण जगत तथा इसके जीव परमात्मा के द्वारा ही व्याप्त है। यह संपूर्ण जगत अपरा प्रकृति परमात्मा में ही स्थित है। जिस प्रकार घटाकाश और चिदाकाश, घड़े में जो आकाश है वह आकाश, कमरे में जो आकाश है वह आकाश, और बाहर जो आकाश है वह आकाश, यह सब आकाश एक ही है। घड़ा, कमरा, इनमें आकाश होते हुए भी आकाश ही इनकी स्थिति का आधार है। यह समझना चाहिए कि आकाश भीतर भी स्थित है, बाहर भी स्थित है। वायु, तेज, जल, पृथ्वी, चारों भूत, यह सब भी आकाश में ही स्थित है और आकाश ही इनकी स्थिति का कारण है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी सबके भीतर और बाहर स्थित है। यह संपूर्ण जगत परमात्मा में ही स्थित है और परमात्मा ही इस संपूर्ण जगत के आधार है, ऐसा समझना चाहिए। इस श्लोक में परमात्मा को परः पुरुषः भी कहा गया है। परः अर्थात अव्यक्त, परा प्रकृति के अधिष्ठाता। पूर्व में 8वें और 9वें श्लोक में जिस अव्यक्त परमात्मा तथा दिव्य पुरुष की उपासना के बारे में बताया गया है, उसी दिव्य पुरुष तथा अव्यक्त परमात्मा की उपासना यहाँ सर्वसाधारण के लिए जो सदा सर्वदा की जा सकने वाली अनन्य भक्ति के द्वारा
अव्यक्त परम पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म की प्राप्ति का वर्णन इस श्लोक में है। जो परमात्मा सबका आधार है, सबके भीतर में स्थित सर्व अंतर्यामी है, संपूर्ण जगत को धारण करने वाला और जिसकी शक्ति से ये संपूर्ण जगत संचालित होता है, ऐसा सर्वशक्तिमान है। ऐसे परमात्मा में सब कुछ समर्पण करके उनके विधान में सदा परम संतुष्ट रहना, अर्थात जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। परमात्मा की इच्छा में ही राजी रहना, प्राप्त वस्तुओं से ही संतुष्ट रहना तथा निरंतर उनके नामों का संकीर्तन करना, यही अनन्य भक्ति है। इस अनन्य भक्ति के द्वारा ही साधक अपने उपास्य देव परमेश्वर के गुण, स्वभाव और तत्वों को भली भांति जानकर उनमें रम जाता है और इस प्रकार निरंतर साधना में रत रहने से शीघ्र ही अपने इष्ट, अपने परमात्मा का साक्षात्कार करता है और परमानंद को प्राप्त होता है। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यत्र काले त्वनावृत्ति मावृतिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्ग को कहूंगा। इस श्लोक में भगवान योगियों के शरीर त्यागने के समय अर्थात उस काल के प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। साधारणतः लोगों में यह धारणा है कि यदि शुभ काल में, शुभ समय में कोई प्राण त्यागता है तो उसकी गति उत्तम होती है, अर्थात कोई उत्तम दिन, एकादशी, पूर्णिमा आदि, शुक्ल पक्ष हो या उत्तरायण के समय शरीर त्यागना हो। एक तरह से देखा जाए तो यह बात भी सही है। उत्तम काल में शरीर त्यागने वाला सुगमता से और सरलता से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, क्योंकि उस काल के जो देवता होते हैं वह भी उनको सहायक होते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि जिनकी मृत्यु उत्तम काल में ना होती हो उनकी कोई दुर्गति होती है। कृष्ण पक्ष, अमावस्या आदि में प्राण त्यागने वाले की दुर्गति होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस भी समय पर शरीर त्यागा जाए, उस शरीर त्यागने वाला वह जीव उसी मार्ग से जाएगा जिस मार्ग का वो अधिकारी हो, उसी लक्ष्य तक जाएगा जिस लक्ष्य तक पहुंचने का वह अधिकारी हो। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य अंतकाल में शरीर को छोड़कर उच्च लोकों में जाने वाले हैं तथा जिन रास्तों से गया हुआ वह मनुष्य वापस नहीं लौटता और जिस रास्ते से गया हुआ वापस लौटता है, वह दोनों रास्तों का क्या भेद है यह मैं तुझसे कहूंगा। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अग्निर ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है
और उत्तरायण के 6 महीनों के अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ ज्योति ही और अग्नि ही पद विशेषण का प्रयोग किया है। ये दोनों ही अग्नि के अभिमानी देवता का वाचक है, जिन्हें उपनिषदों में अर्ची ही भी कहा गया है। इनका स्वरूप अति दिव्य है, प्रकाशमान है और पृथ्वी से ऊपर समुद्र सहित सभी देशों में इस अर्ची देवता का अधिकार है। जब सूर्य उत्तरायण हो उस समय जो प्राण त्यागता है, उन योगियों का दिन के अभिमानी देवता अर्थात जो भी दिन हो जिसमें उसने प्राण त्यागे हो, उस दिन का जो अभिमानी देवता है, उससे उस जीवात्मा का संबंध करा देना इस अर्ची का काम है। तथा दिन के अभिमानी देवता से संबंध होने पर वह जीव उत्तरायण मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंचता है। उत्तरायण काल में ही रात्रि के समय में जिसका शरीर त्याग होता है, उसके जीव को यह अर्ची देवता रात्रि भर अपने पास रखता है तथा प्रातःकाल होने पर फिर दिन के अभिमानी देवता के साथ इसका संबंध कराता है। जिनकी मृत्यु दिन में होती है, उसे तुरंत ही दिन के अभिमानी देवता को यह अर्ची देवता उस जीवात्मा को सौंप देता है। यह दिन के अभिमानी देवता ही जीवात्मा को अपने गंतव्य तक बड़ी सुगमता से और बड़ी शीघ्रता से अपने गंतव्य तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। इस श्लोक में अह पद जो है, ये दिन के अभिमानी देवता के लिए प्रयोग हुआ। इन देवता का स्वरूप अग्नि के अभिमानी देवता जो अर्ची देवता है, उनसे कई अधिक प्रकाशमान है। जहां तक पृथ्वी लोक की सीमा है, अर्थात जितनी दूर तक आकाश में पृथ्वी के वायुमंडल का संबंध है, वहां तक इस दिन के अभिमानी देवता का अधिकार है। और उत्तरायण मार्ग में जाने वाले जो उपासक है, योगी जन है, उनको शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता के साथ संबंध करा देना इनका काम है। यदि कोई योगी या उपासक कृष्ण पक्ष में देह त्यागता है, तो कृष्ण पक्ष समाप्त होने तक उस जीवात्मा को अपने पास रखकर फिर शुक्ल पक्ष आने पर शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता के अधीन कर देता है। यदि कोई शुक्ल पक्ष में प्राण त्यागता है, तो वो तुरंत ही उस जीवात्मा को शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवताओं के अधीन कर देता है। इस श्लोक में शुक्ल पद शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता का ही वाचक है। यह शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता दिन के अभिमानी देवता से भी अत्यंत दिव्य और प्रकाशमान है। शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता भूलोक की सीमा से बाहर अंतरिक्ष लोक में जिन लोकों में 15 दिन के दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है, वहां तक इसका अधिकार है। और उत्तरायण मार्ग से जाने वाले अधिकारी को अपनी सीमा से पार करके उत्तरायण के अभिमानी देवता के अधीन कर देना इसका काम है। यह भी पूर्व के देवताओं की भांति यदि किसी साधक का दक्षिणायन में मृत्यु होती है, तो उत्तरायण के आने तक उस साधक की जीवात्मा को यह अपने अधिकार में रखते हैं तथा फिर जब उत्तरायण आता है
तब ये उत्तरायण के देवता के अधिकार में उस जीवात्मा को कर देते हैं, तथा जिनकी मृत्यु उत्तरायण में होती है उस जीवात्मा को ये शीघ्र ही उत्तरायण के अधिष्ठात्र देवता के अधीन कर देते हैं। इस श्लोक में षण मास उत्तरायणम पद उत्तरायण कालाभिमानी देवता का वाचक है। यह देवता शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता से भी बढ़कर है और उनसे भी दिव्य प्रकाशमान है। अंतरिक्ष लोक के ऊपर जिन लोकों में 6 महीनों के दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है, वहां तक इनका अधिकार है। और उत्तरायण मार्ग से परम धाम को जाने वाले अधिकारी को अपनी सीमा से पार करके संवत्सर के अभिमानी देवता के पास पहुंचा देना इनका काम है। वहां से आगे संवत्सर का अभिमानी देवता उसे सूर्यलोक पहुंचाता है। फिर वहां से आदित्य अभिमानी देवता चंद्रवयम अभिमानी देवता के अधिकार में और वह विद्युत अभिमानी देवता के अधिकार में उस जीवात्मा को पहुंचाता है। फिर वहां पर भगवान के परम धाम से भगवान के पार्षद आकर उसे परम धाम ले जाते हैं और तब उसका भगवान से मिलन हो जाता है। और भगवान से मिलन होने के पश्चात वह जीव, वह साधक उपासक अपनी योग्यता के अनुसार परमेश्वर के नित्य धाम अर्थात सत्यलोक, परम धाम, साकेत लोक, गोलोक, वैकुंठ लोक और ब्रह्मलोक आदि नामों से जो जाने जाते हैं उनको वह प्राप्त होता है। 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मास दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमा अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 मासों के अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवता द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। पूर्व में ऐसे योगियों के परधाम गमन की चर्चा की जिनका जाकर फिर वापस आना नहीं होता। अब इस श्लोक में उन सकाम योगियों के बारे में बताते हैं जो स्वर्ग आदि लोकों में जाकर अपने पुण्यों को भोग कर पुनः उन्हें वापस आना पड़ता है। यहाँ धूमः पद के द्वारा धूमा अभिमानी अर्थात अंधकार के अभिमानी देवता का वाचक है। जिन योगियों की मृत्यु रात्रि में होती है, जो सकाम कर्मी है, सकाम भाव के द्वारा जो भगवान की उपासना करते हैं, ऐसे जो योगी हैं वे मरणोपरांत दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं। उनके शरीर त्यागने पर प्रथम उनकी जीवात्मा अंधकार में धूमाभिमानी देवता के अधिकार में आती है। यह धूमाभिमानी देवता सकाम साधकों की जीवात्मा को रात्रि अभिमानी देवता के पास पहुंचा देना ही इनका काम है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाला जो साधक है, सकाम कर्मी है, यदि वो दिन में मरता है तब यह धूमाभिमानी देवता दिन भर उस जीवात्मा को अपने अधिकार में रखकर जब रात्रि आती है तब रात्रि अभिमानी को देवता
को वह उस जीवात्मा को सौंप देता है। रात्रि ही पद से यहाँ भगवान ने रात्रि अभिमानी देवताओं को कहा है। दिन के अभिमानी देवता की ही भांति इनका अधिकार जहां तक पृथ्वी लोक की सीमा है वहां तक है। भेद इतना ही है कि पृथ्वी लोक में जिस समय जहां दिन रहता है वहां दिन के अभिमानी देवता का अधिकार रहता है, जिस समय जहां रात्रि रहती है वहां रात्रि अभिमानी देवता का ही अधिकार रहता है। इनका काम इतना है कि दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले साधक को पृथ्वी लोक की सीमा से पार करके अंतरिक्ष में कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता के अधीन कर देना है। यदि वह साधक शुक्ल पक्ष में मरता है तो शुक्ल पक्ष के समाप्त होने तक उस साधक की जीवात्मा रात्रि अभिमानी देवता के अधिकार में रहती है। जब कृष्ण पक्ष शुरू होता है तब उस जीवात्मा को कृष्ण पक्ष के अधिकारी देवता के वह अधीन कर देता है। यहाँ कृष्ण पद से कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता के बारे में कहा गया है। इनकी सीमा पृथ्वी मंडल की सीमा के बाहर अंतरिक्ष लोक में जहां तक 15 दिन का दिन और उतने ही समय की रात्रि होती है वहां तक इनका भी अधिकार है। भेद इतना ही है कि जिस समय जहां लोक में शुक्ल पक्ष रहता है वहां शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता का अधिकार रहता है और जहां कृष्ण पक्ष रहता है वहां कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता का अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाने वाले साधकों को दक्षिणायन अभिमानी देवता के अधीन कर देना ही इनका काम है। यदि दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले अधिकारी साधक की मृत्यु उत्तरायण में होती है तो दक्षिणायन आने तक उस साधक की जीवात्मा को अपने अधिकार में रखना ही इनका काम है। और जब पुनः फिर दक्षिणायन शुरू होता है तो दक्षिणायन के अभिमानी देवता के सुपुर्द उस जीवात्मा को ये कर देते हैं। यहाँ क्षण मासा दक्षिणायन पद दक्षिणायन के अभिमानी देवता के लिए प्रयोग किया गया है। अंतरिक्ष लोक के ऊपर जिन लोकों में 6 महीनों का दिन और 6 महीनों की रात्रि होती है वहां तक इनका भी अधिकार है। भेद इतना ही है कि उत्तरायण के 6 महीनों में उसके अभिमानी देवता का वहां अधिकार रहता है और दक्षिणायन के 6 महीनों में इसका अधिकार रहता है। दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाने वाले साधकों को अपने अधिकार से पार करके पितृलोकाभिमानी देवता के अधिकार में पहुंचा देना इनका काम है। पितृलोक से वह जीवात्मा तत्पश्चात आकाश अभिमानी देवताओं के पास ले जाया जाता है और आकाश अभिमानी देवता चंद्रमा के लोक में उस जीवात्मा को पहुंचा देते हैं। चंद्रलोक अर्थात ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक है जहां जाकर दोबारा लौट आना पड़ता है उन्हें ही चंद्रलोक ऐसा कहा गया है। स्वर्ग आदि के लिए पुण्य कर्म करने वाला साधक और जो योग भ्रष्ट पुरुष है वह सभी इसी मार्ग से स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं और पुण्य क्षय होने के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौटकर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इन सब उत्तम लोकों में रहने का नियत समय जब समाप्त हो जाता है तो उन्हें इस मृत्यु लोक में वापस आना ही पड़ता है। जिन कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग और वहां के भोग प्राप्त होते हैं उनका भोग समाप्त हो जाने पर जब वे क्षीण हो जाते हैं तब प्राणी को बाध्य होकर
वहां से लौटना पड़ता है। जिस मार्ग से वो गया था उसी मार्ग से उसे पुनः मृत्यु लोक आना पड़ता है, अर्थात चंद्र लोक से आकाश में आता है, वहां से वायु रूप हो जाता है, फिर धूम के आकार में परिणित हो जाता है, धूम से बादल में आता है, बादल से मेघ बनता है और इसके अनंतर जल के रूप में पृथ्वी पर बरसता है और वहां गेहूं, जौ, तिल, उड़द आदि बीजों में या वनस्पतियों में प्रविष्ट होता है और उनके द्वारा पुरुष के तेज में प्रविष्ट होकर स्त्री के गर्भ में वो पहुंचता है और इस प्रकार वो पुनः जीवन धारण करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।